मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, GSM कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन विवर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो कि बीकॉम थर्ड ईयर में है, क्योंकि आप लोगों के भी पेपर भी होने बाकी हैं, क्योंकि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने हैं इसलिए, और ये पेपर नहीं हुआ है, अब आगे होगा, इसलिए मैं इसी पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ जो पेपर आपके नहीं हुए हैं। तो इसमें एक टॉपिक है, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वित्तीय नियोजन। इसे इंग्लिश में हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो सबसे पहले वित्तीय नियोजन क्या है, इसका अर्थ क्या है, वित्तीय नियोजन किसे कहते हैं, वित्तीय नियोजन की परिभाषा क्या है और इसके मुख्य तत्व क्या है। तो वित्तीय नियोजन का अर्थ क्या है? तो जब कोई उद्यमी आप जानते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर, जब कोई उद्यमी किसी उपक्रम की स्थापना को गंभीरता से लेता है, यानी गंभीरता से विचार करता है, तो सर्वप्रथम वह प्रस्तावित उपक्रम के लिए वाणिज्यिक उपयोगिताओं का परीक्षण करता है, और जब एक बार वो संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद वह व्यवहारिक रूप देने के लिए अनेक कदम बढ़ाता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होता है वो वित्तीय पहलू का होता है, क्योंकि जब हम कोई भी व्यापार शुरू करते हैं, बिना वित्त के, बिना पैसे के, बिना पूंजी के संभव नहीं। तो यानी व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक पूंजी की राशि कितनी होगी, इसके संबंध में निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। एक कार्य उसे बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भविष्य में उसके व्यापार को, उसके आर्थिक जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं। अतः उद्यमी को न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होता है। वस्तुतः उद्यमी को एक विस्तृत वित्तीय रूपरेखा तैयार करनी होती है, जिसके लिए संस्था के लिए आवश्यक पूंजी, नियमित कार्यशील पूंजी, एक तो उनको एक हमारी पूंजी ऐसी होती है जो एक बार इन्वेस्ट हो जाती है, और कार्यशील पूंजी जो हमारा खरीद फरोख्त करने के लिए वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं, वो वर्किंग कैपिटल, संभावित आय क्या होगी, भावी विस्तार क्या होगा हमारा, संयोजन की संभावनाएं क्या होंगी, ब्याज दर में क्या उच्चावचन यानी उतार चढ़ाव होंगे, विनियोक्ताओं की क्या आवश्यकता होगी, आज तथ्यों पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी वित्तीय रूपरेखा को तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम वित्तीय नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। यानी किसी कार्य को योजनाबद्ध करने को हम नियोजन कहते हैं, और जब वित्त से संबंधित हम कोई कार्य करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, तो उस वित्तीय रूपरेखा को तैयार करने को हम वित्तीय नियोजन कहते हैं। अब आपको बताऊं वित्तीय नियोजन की
परिभाषा क्या है? वित्तीय नियोजन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अर्थों में दी। सामान्यतया वित्तीय नियोजन का आशय ऐसी भावी वित्तीय योजनाओं और क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है जो संस्था की मुख्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से की जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार वित्तीय नियोजन से आशय संस्था की आवश्यक पूंजी के पूर्वानुमान व पूंजी ढांचा निर्धारित करने से होता है। परंतु ये विचारधारा बहुत ही संकीर्ण है। ये वित्तीय नियोजन के केवल एक पक्ष पर ही निर्भर है। कुछ लोगों ने यानी कुछ अन्य विद्वानों ने वित्तीय नियोजन के दो प्रमुख पहलू बताए। पहला पहलू वह संस्था के ढांचे को इंगित करता है। कौन से ढांचे को? जो पूंजी ढांचा है तो पूंजी ढांचे को इंगित करता है। और दूसरा संस्था द्वारा अपनाई गई या अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को स्पष्ट करता है। तो व्यापक अर्थ में अगर हम देखा जाए तो वित्तीय नियोजन वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण और वित्तीय कार्यविधियों का विकास करना शामिल किया जाता है। आर्थर एस डेविंग ने अपनी परिभाषा में कहा है कि वित्तीय नियोजन में पूंजीकरण निर्धारित करना, पूंजी ढांचा तैयार करना और पूंजी का उचित प्रबंध करना, ये सारी क्रियाएं वित्तीय प्रबंध में शामिल की जाती। अब पूंजीकरण निर्धारित करना अर्थात आवश्यक पूंजी का निर्धारण करना कि कितनी आवश्यकता पड़ेगी पूंजी की। दूसरा बताया पूंजी ढांचा तैयार करना, विभिन्न साधनों को निश्चित करना जिनके द्वारा हमें पूंजी प्राप्त होगी, यानी पूंजी प्राप्ति के विभिन्न साधनों को निश्चित करना और विभिन्न प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात निर्धारित करना। तीसरा होता है पूंजी का उचित प्रबंध करना। अब उचित प्रबंध कैसे हो? यानी संपत्तियों का प्रबंध करना। तो अगर हम इस परिभाषा पर ध्यान देते हैं तो ये परिभाषा बहुत व्यापक एवं उचित है, परंतु इसके स्वभाव और कार्यक्षेत्र को भली भांति हम स्पष्ट नहीं करते। व्यापक दृष्टिकोण से बाकर एंड बॉन की परिभाषा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। बाकर एंड वॉन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है। इसमें फर्म वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं अनुगमन तथा वित्तीय कार्यविधियों का विकास सम्मिलित है। तो इस प्रकार विभिन्न परिभाषाएं दी। अब मैं आपको इसके मुख्य तत्व बताऊंगा कि इन परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय नियोजन के मुख्य तत्व कौन से हैं। पहला तत्व होता है वित्तीय लेखों का, वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा होता है वित्तीय नीतियों का निर्माण और तीसरा वित्तीय कार्यविधियों का विकास। तो पहला हमारा था वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। वित्तीय नियोजन का पहला तत्व संस्था के दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। ये वित्तीय उद्देश्य संस्था के आधारभूत उद्देश्य के समरूप होते हैं।
इनसे वित्त कार्य करने में लगे हुए सेवा वर्गियों को दिशा निर्देश मिलता है। दूसरा, वित्तीय नीतियों का निर्माण। वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय नीतियों का निर्माण करना वित्तीय योजना का दूसरा तत्व है। वित्त विभाग में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों के द्वारा उन नीतियों का निर्माण किया जाता है जिनके द्वारा भावी जीवन में वित्तीय कार्य संपन्न किए जाएंगे, और वो नीतियां जिनके संबंध में निर्णय लिया जाता है पूंजी की आवश्यक मात्रा निश्चित करने में, पूंजी प्रदान करने वाले और संस्था के बीच संबंध स्थापन। तीसरा हमारा वो है वित्तीय कार्य विधियों का विकास। वित्तीय उद्देश्यों के समरूप निर्मित वित्तीय नीतियों के क्रियान्वयन हेतु ये आवश्यक होता है कि वित्तीय कार्य विधियों का भी विकास कर लिया जाए। इस प्रकार वित्तीय कार्य विधियों का विकास वित्तीय नियोजन का तीसरा तत्व होता है। विभिन्न वित्त कार्यों को छोटे छोटे उपविभागों में बांटना, उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों को दायित्व सहित प्रत्यावर्तित करना, वित्तीय निष्पादन और नियंत्रण की व्यवस्था करना आदि कार्य वित्तीय कार्य विधि के विकास में सम्मिलित होते हैं। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में वित्तीय नियोजन क्या है, वित्तीय नियोजन की परिभाषा क्या है और इसके मुख्य तत्व क्या है बताइए। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।